अजीत जोगी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। जोगी के ताजा मेडिकल बुलेटिन की बात करें तो उसके मुताबिक 8 डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। डॉक्टर सुनील खेमका के मुताबिक उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण जोगी कोमा में हैं। वेंटिलेटर के जरिए उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे उनके लिए बेहद अहम हैं। अगले 48 घंटों में यह समझ में आएगा कि उनका शरीर दवाओं को कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। कल दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गजों ने अजीत जोगी की तबीयत की जानकारी ली और उनकी तबीयत पर नजर बनाए हुए हैं। अजीत जोगी जी की हालत अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है। वो वेंटिलेटर पे हैं। हालांकि उनकी कार्डियक एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने के लिए जो दवाइयाँ चल रही थी उसका सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी कम हो गया है। जी हाँ, मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है जिसके मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। डॉक्टर की गहन निगरानी में लगातार जांच की जा रही है। इस वक्त अजीत जोगी कोमा में है और यही वजह है कि डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं। अजीत जोगी का इस वक्त जिस तरह से इलाज चल रहा है और जो दवाएं उन्हें दी गई हैं, अगले 48 घंटे में ये साफ हो पाएगा कि दवाएं क्या रिस्पांस दे रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उनके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण जोगी कोमा में है। वेंटिलेटर के जरिए उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर जुड़ गई हैं। रजनी, अगले 48 घंटे बेहद अहम है मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक, और क्या क्या जानकारी मिल पा रही है अजीत जोगी के सेहत को लेकर फिलहाल? जी दिव्यांश, आज सुबह 11 बजे अजीत जोगी की स्थिति को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था और मेडिकल भाषा में अगर कहें तो हाइपोक्सिया, आम भाषा में कहें तो इस वक्त अजीत जोगी कोमा में हैं। अब तक वो कोमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। शाम को कोई नया मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। हमने जब डॉक्टरों से संपर्क किया तो उनका कहना था कि स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। कहा जा सकता है कि दवाओं के साथ साथ दुआओं का भी दौर जारी है। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरीके से अजीत जोगी बच जाएं और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। डॉक्टरों ने आज सुबह 11 बजे जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया था उसमें ये बताया गया कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और आने वाले अगले 48 घंटे जो हैं बेहद अहम होने वाले हैं। इन 48 घंटों में ही ये समझ आएगा कि दवाओं का कितना असर हो रहा है। कल जब उन्हें रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया था उस वक्त सांस तो वापस आ गई थी, कल ही हृदय की गति भी सामान्य हो गई थी, लेकिन कुछ देर तक सांस नहीं पहुंच पाने की वजह से उनके दिमाग में इसका असर आया है और दिमाग में सूजन भी आया था। कल एमआरआई भी किया गया था जिसके बाद डॉक्टरों ने ये जानकारी दी थी और आज अजीत जोगी कोमा में हैं, वेंटिलेटर पर हैं। सभी यही कोशिश कर रहे हैं। 8 डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। इस वक्त भी मैं अस्पताल में ही हूं जहां पर छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के अंदर उनकी पत्नी रेणु जोगी, उनके पुत्र अमित जोगी मौजूद हैं। लगातार कई जो नेता हैं वो उनसे मिलने भी आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले रायपुर के महापौर एजाज ढेबर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। फोन करके भी कई नेता उनका हालचाल ले रहे हैं। हमने दिन में भी तस्वीरें देखी थी कि कभी अजीत जोगी के धूर विरोधी रहे नंद कुमार साय उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। वहीं जेसीसीजे के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि दवाओं और दुआओं का दौर जारी है। देखना ये होगा कि असर कब तक होता है। आने वाले 48 घंटों में ये साफ होगा कि उनका स्वास्थ्य कितना बेहतर हो पा रहा है। रजनी, बिल्कुल दुआओं का दौर भी जारी है और यही वजह है कि तमाम दिग्गज नेता अस्पताल भी पहुंचे और साथ ही साथ जो नहीं गए वो भी लगातार दुआएं कर रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं अजीत जोगी की सेहत को लेकर। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बात भी निकलकर सामने आ रही है रजनी कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण जोगी कोमा में है और जो दवाएं उन्हें दी गई हैं उसका रिस्पांस कैसा रहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इस पर लगातार बात की जा रही है।
जी बिल्कुल, इस पर ही लगातार बात की जा रही है। एक राहत वाली बात यह है कि हृदय की गति सामान्य है, लेकिन जो दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है और दिमाग में जो सूजन है उसकी वजह से ही अजीत जोगी कोमा में है। और डॉक्टर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दिमाग की स्थिति है वो बेहतर की जा सके, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। इस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया है। लगातार जो है दवाएं दी जा रही हैं। आने वाले 48 घंटे के बाद अगर कोई सुधार नजर आता है तो डॉक्टरों के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अगर जितना डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं उतना सुधार नहीं होता है तो उसके बाद इलाज जो किया जा रहा है उसमें कुछ बदलाव भी किया जाएगा। और डॉक्टरों का ये कहना है कि पूरी मेहनत की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि अजीत जोगी जो है उनकी स्थिति सामान्य बनाई जा सके। रजनी, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।